चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम का मतलब क्या होता है? प्रथम का मतलब पहला, और विश्व का मतलब दुनिया, संसार, और युद्ध का मतलब लड़ाई, है ना। तो हम लोग देखेंगे पहले प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि जो है दुनिया का पहला, हाँ, और ये जो है 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और ये दो गुट के बीच में हुआ था, जिसमें एक था मित्र राष्ट्र में ये देश था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली, रोमानिया। यूएसए मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये देखो, ये केंद्रीय शक्ति में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया। इसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे देश थे, इसमें भी कुछ छोटे छोटे जो भी देश थे इसके पक्ष में भी थे और कुछ इसके पक्ष में भी थे। कुछ मित्र राष्ट्र और कुछ केंद्रीय शक्ति, जिसको धुरी शक्ति भी बोलते हैं हम लोग, धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं। और ये जो युद्ध हुआ ये बहुत भयानक युद्ध था। इसमें बहुत से देशों का जो है मतलब पतन हो गया, उसमें बहुत सा जान माल का क्षति हुआ, बहुत का नुकसान हो गया, बहुत जितना काम धंधा था, उद्योग धंधा बहुत तरह का था वो भी बंद हो गया, बहुत देश का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, उसको मतलब भूखे लोग मारने लगे, ये स्थिति हो गया। यही था प्रथम विश्व युद्ध। तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है कारण क्या था। कारण में देखिए बच्चों, ये एग्जाम में लिखने के लिए हमने ये शॉर्टकट तरीके से बताया है कारण। क्या कर रहा है? कारण देखो आराम से। कारण क्या है? यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। अब यूरोप जो था उसमें वहां आप देखो ये बिस्मार्क का उदय हो रहा था जर्मनी के एकीकरण में। ये देखिए पहला कारण जो है, इस पहले कारण में यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। और किसी का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? जब कोई अपने से नहीं बिगड़ता है, जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसका शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। वही बात है, जर्मनी को जो है सो आगे बढ़ते हुए देखा इंग्लैंड में, फ्रांस में, तो उसको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, जर्मनी जो है सो बिस्मार्क के नेतृत्व में इतना आगे बढ़ गया, हम लोग क्यों पीछे रह गए। ठीक है, तो इसके लिए फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है सोचा कि अब ये जर्मनी को किसी तरह पीछा करना है। क्या करना है? पीछे करना है। नहीं देखता है गाँव घर में कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको लोग कहता है इसको पैर पकड़ के पीछे खींचो, है ना, हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो वही बात फ्रांस और इंग्लैंड सोचने लगा। फ्रांस इंग्लैंड क्या सोच रहा है कि ये जर्मनी आगे क्यों बढ़ गया, उसको खींचने के लिए क्या किया, ये जो है सो आपस में इसका उलझना शुरू हो गया। किसका? इंग्लैंड और फ्रांस का, है ना। ये आपस में इसका जो है तो संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद यूरोप का जो है तो पूरा संतुलन धीरे धीरे बिगड़ गया। अब बिस्मार्क जो है तो बिस्मार्क भी बहुत मतलब दिमाग का तेज था। बिस्मार्क सोचने लगा कि अब किसी न किसी तरह इस दोनों देश को पीछा करना है और हम आगे निकलेंगे। इसी के चक्कर में जो है तो बिस्मार्क अपना संधि स्टार्ट किया। तो ये दूसरा जो है तो कारण है गुटों का निर्माण। ये बिस्मार्क जो है अलग से अब देखा कि अब इसको फ्रांस को हमें मित्र नहीं बनाना है, हमें ऑस्ट्रिया को मित्र बनाना है। इस तरह से जो है वो सोचने लगा। और इसमें फ्रांस को छोड़कर जो है तो इंग्लैंड को भी जो है बिस्मार्क जो है मित्र बना लिया। अब इधर क्या हुआ कि अब फ्रांस भी सोच रहा है कि इसको किसी तरह पीछा करना है, तो फ्रांस भी अलग से अपना गुट का निर्माण करने लगा। वो भी किसी न किसी देश से जो है हाँ मित्रता करने लगा। जैसे झगड़ा होता है ना, तो कोई उसको मित्र बना लेता है, कोई उसको कि ये हमारे पक्ष में रहेगा, हमारे पक्ष में रहेगा। उसी तरह से अब बिस्मार्क अलग गुट बना रहा है, उधर अलग गुट बना रहा है, फ्रांस अलग गुट बना रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा एक कारण हो गया, गुटों का निर्माण हो गया। ये भी एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ये दो कारण हो गया। तीसरा था जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। अब जो है सो इंग्लैंड से तो बिस्मार्क ने क्या किया, दोस्ती कर लिया, और फ्रांस से क्या हो गया, दुश्मनी हो गया। तो जब दुश्मनी हो गया तो ये जो है सो प्रथम विश्व युद्ध के लिए ये जर्मनी और फ्रांस की जो है शत्रुता जो है इसका एक कारण बना। ये इसके कारण से भी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरा कारण जो है सैन्यवाद। सैन्यवाद चौथा कारण है। चौथा कारण सैन्यवाद इसलिए है कि अब सैनिक जो था वहां सारे देश अपने अपने सैनिक का इजाफा करने लगा, मतलब बढ़ाने लगा। बोलते नहीं हमारे पास इतना सेना होना चाहिए, हमारे पास इतना सेना होना चाहिए, कहता है ना। जैसे अभी भारत में वो अग्निवीर का बहाली चल रहा है ना, भारत भी सोच रहा है हमारे पास इतना सेना होना चाहिए, भले ही 4 साल में हट जाए लेकिन फिर इतना आएगा कि नहीं। तो उसी तरह से देखो ये सैन्यवाद भी वहां का एक जो है सो प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। और देखो इसमें जो है सैन्यवाद में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब फ्रांस, कुछ देश जो है अपने आमदनी का 85% यानी कि 85% जो है धन खर्च करने लगा। किस पे? हथियार औजार खरीदने पे। अर्थ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, अस्त्र शस्त्र बोलते हैं ना, बम बारूद, गोली बंदूक, ये सब खरीदने के लिए जितना उसका आमदनी था उसका 85% भाग, यानी कि 100 रुपया अगर आमदनी था तो 85 रुपया जो है ये खर्च करने लगा। किस पे? बम बारूद खरीदने पे,
है ना, जैसे किम जोन कर रहा है ना, देश में विकास हो चाहे नहीं हो लेकिन बम बारूद खरीदेगा। तो इसी तरह से ये लोग इतना ये करने लगा, ये सैन्यवाद जो है सो एक महत्वपूर्ण कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद देखिए ये है उग्र राष्ट्रवाद। ये उग्र राष्ट्रवाद भी एक जो है सो बहुत बड़ा कारण था। वहां पर क्या हुआ कि अब तुर्की जो राजतंत्र था, तुर्की के अंदर जो लोग थे तो तुर्की कमजोर पड़ने लगा। वहां के लोग जो है स्वतंत्रता की क्या करने लगे, मांग करने लगे। तुर्की के लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे और तुर्की कमजोर पड़ गया। उसी तरह से जो है सो जर्मनी में था, जर्मनी का लोग भी जो है सो स्वतंत्रता की मांग करने लगा। वहां के लोग जो है सभी जाति के लोग जो है सो एक आंदोलन पर उतर आए और आंदोलन शुरू हो गया। ये उग्र राष्ट्रवाद। उसके बाद एक और कारण था, छठा कारण है जनमत एवं समाचार पत्र। तो जनमत एवं समाचार पत्र क्या होता है? जनमत का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मत, है ना, आदमी का जो है सो उसको समर्थन था कि नहीं ये स्वतंत्र होना चाहिए। सभी लोग एक साथ मिलकर जो है सो इस लड़ाई में शामिल हो गए। और ये समाचार पत्र तो जो था, जो बड़े बड़े लेखक थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो पत्रकार थे, वो लोग स्वतंत्र रूप से जो है इस मांग को उठाने लगे, जिसके कारण जो है सो ये प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग हुआ। उसके बाद बचता है एक यह तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण उसमें एक जो है सो साम्राज्यवाद भी एक कारण था। साम्राज्यवाद में सभी देश अपना अपना जो है सो साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे, वो भी एक कारण हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक है तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था? ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था बटो। तो ये जो है सो आता है बोस्निया घूमने के लिए। बोस्निया की राजधानी थी उस टाइम सेराजेवो में जो है ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार ये घूमने आता है। ये अपनी पत्नी के साथ था। तो इसको जो है सो 28 जून 1914 को क्या कर दिया? गोली मार दिया। दोनों को मार दिया, इसकी पत्नी को भी मार दिया और राजकुमार को भी मार दिया। अब समझो कि जहां दोनों आदमी का, जहां का राजकुमार मर जाएगा उस देश का क्या हाल होगा? वो देश गुस्सा में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? तो ऑस्ट्रिया ने जो है यहाँ इसको धमकी दे दिया कि तुम्हारे देश में गया हमारा राजकुमार और मारा गया, है ना। और इसमें सर्बिया को जो है, सर्बिया को जिम्मेवार बना। सर्बिया एक देश है, इसको कहा कि ये जो है सो तुम क्यों मारा, इसको कारण बताओ, है ना, नहीं तो हम तुम पे हमला कर देंगे। कौन कहा? ऑस्ट्रिया कहा, है ना। ऑस्ट्रिया बोला कि हमारे राजकुमार का हत्या क्यों हुआ, इसका कारण स्पष्ट करो, नहीं तो हम हमला करेंगे, है ना। तो लास्ट में क्या होता है कि ये जो है सो ऑस्ट्रिया जो है सर्बिया के विरुद्ध क्या करता है? युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और हमला कर देता है ना। युद्ध के लिए क्या होता है? तैयार होता है और हमला कर देता है। तो यहीं से जो है किस दिन हमला करता है? ये 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को जो है ये क्या करता है? हमला कर देता है और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो अब समझ गया प्रथम विश्व युद्ध का कारण समझ गया सब कि नहीं समझ गया? ये ब्लैक हैंड क्या है? हाँ, एक आतंकवादी संगठन है, इसको हिंदी में बोलते हैं काला हाथ। इसी नाम का एक आतंकवादी संगठन था जिसने जो है राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसीलिए जो है ऑस्ट्रिया ने इसको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे में जवाब दो, नहीं तो हम हमला करेंगे। ठीक है, और जवाब नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ? हमला हो जाता है और प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब सभी देश अपने अपने जो मित्र था, जो सहयोगी था, अपना अपना गुट की तरफ से क्या करता है? शामिल हो जाता है युद्ध में और लड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो यही था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे घटनाएं और परिणाम। ठीक है।